नाउन। नाउन के मतलब नेम होता है। अपने आसपास कोई भी चीज देखो या महसूस करो और अगर उसे एक्सप्लेन कर सको, यानी कि उसे बता सको, उसका कोई नाम दे सको, तो वो नाउन है। उसी को नाउन कहते हैं। नाउन का डेफिनेशन है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित इज ए गुड बॉय। इसमें अमित नाउन होगा क्योंकि अमित एक नाम है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक और टेबल दोनों नाउन हैं। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा का भेद। 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, ध्रुववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए नाउन विच बिलोंग टू पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब सिर्फ एक होता है, जो पूरी दुनिया में यूनिक हो, उसके जैसा कोई और ना हो, चाहे वो जगह का नाम हो या इंसान का नाम हो या कोई चीज का नाम हो, लेकिन वो एक ही होनी चाहिए। उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है यमुना इज ए रिवर। इसमें प्रॉपर नाउन यमुना होगा क्योंकि यमुना नाम की नदी सिर्फ एक ही है। मीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें मीना प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग एक्सेट्रा, बट they are not actual name of place, people, thing. For instance, boy is the common noun and the boy name is Arun, which is proper noun as it specific the name. नाम जिनमें जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन जो किसी खास वस्तु, जगह का नाम बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, जिसका एक्चुअल नेम नहीं है, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है ही लिव्स इन ए विलेज। विलेज कॉमन नाउन होगा क्योंकि विलेज आम है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास कॉमन नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डेफिनेशन है नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। संज्ञा जिससे पूरी समूह का बोध हो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी प्राणी या वस्तु की समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप होता है। कई लोगों या कई चीजों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है आई स्टडी क्लास 10। क्लास कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि हम ग्रुप में पढ़ते हैं। आवर टीम हैज ओन द मैच। टीम कलेक्टिव नाउन होगा। टीम हमारा एक ग्रुप होता है। मटेरियल नाउन हिंदी में ध्रुववाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन दैट रेफर टू नेम ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से किसी ध्रुव पदार्थ का बोध होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, ऐसे संज्ञा को ध्रुववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है
मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, डू यू नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। वाटर मटेरियल नाउन होगा क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। ही गेव हर ए गोल्ड रिंग। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the word which is used the name of quality action. That quality and action is considered as the object is called abstract noun. संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम गिन या छू नहीं सकते। जैसे आइडिया, प्लान, गुस्सा, प्यार। मतलब जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशन होती है, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसका रूप या आकार ना हो, उसे उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, दे एडमायर हैज हॉनेस्टी। हॉनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि हॉनेस्टी को हम छू नहीं सकते, ना ही उसका कोई आकार होता है, ना ही रूप होता है। वह एक फीलिंग होता है, इमोशन होता है। एवरीवन सीक्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ही फेल इन लव। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।